हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज की लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ, जो है चैप्टर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं ये तीनों आपस में रिलेटेड भी होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तीनों आपस में रिलेटेड भी होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं? एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो बना लेते हैं सॉल्ट और वाटर। तो आप देख सकते हैं एसिड और बेस से क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो इनका आपस में रिलेशन हो गया। ओके, तो चलिए पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी डेली लाइफ में एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स का यूज़ कहाँ कहाँ आता है, क्योंकि हमारी लाइफ में डेली एसिड्स का, बेसिस का और सॉल्ट्स का यूज़ कई बार आता है। ओके, हमें भले ही पता ना चलता हो कि हम उनका यूज़ कर रहे हैं, बट कई बार आता है। जैसे आप जब जब नींबू खाएंगे तो नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। ओके, आप जब जब साबुन से हाथ धोएंगे या साबुन का यूज़ करेंगे तो उसमें होता है बेस। ओके, आप जब खाना खाते हैं और खाने में नमक का यूज़ करते हैं तो उस पर वो होता है सॉल्ट। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का यूज़ करते ही करते हैं। ओके, तो अब हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हुए और बुक से रीड करते हुए ये पता लगाते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। ओके, सो वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम अपने डेली यानी रोज़मर्रा के जीवन में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जैसे लेमन यानी नींबू, टैमरिंड मतलब इमली, कॉमन सॉल्ट मतलब नमक, ओके, शुगर पता ही है आपको, शक्कर, विनेगर, विनेगर क्या होता है, जिससे चाउमीन चाउमीन बनाने में जो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ विनेगर। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ these सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट। अगर इनमें से आपने किसी को भी नहीं चखा है तो प्लीज़ चख कर देखिए और इस टेबल में जो रिज़ल्ट है वो बताइए। टेबल 5.1 दिख रहा होगा आपको लेफ़्ट साइड में, तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको टेस्ट करिएगा घर पे और उनका टेस्ट बताइएगा। ठीक है, तो कुछ टेस्ट के मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे स्वीट यानी मीठा, सार यानी खट्टा, बिटर मतलब कड़वा, सॉल्टी मतलब नमकीन। ओके, तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम डेली लाइफ में रूबरू होते हैं। जैसे लेमन जूस क्या होता है, खट्टा होता है, खट्टा मतलब सार, SOUR, है ना। तो लेमन जूस क्या हो गया, सार। ओके, ऑरेंज जूस क्या हो गया, कुछ मीठा होता है, खट्टा मीठा टाइप का होता है। ओके, तो ये भी लगभग स्वीट एंड सार बोल सकते हैं इसको। विनेगर क्या होता है, अब देखिए लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब सार क्यों होते हैं? क्योंकि लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है, एक एसिड होता है। तो एसिड कैसा टेस्ट दे रहा है, सार। ठीक है, ऑरेंज भी सार टेस्ट दे रहा है, सार एंड स्वीट। तो ऑरेंज के अंदर कौन सा, वही सिट्रिक एसिड ही होता है। ठीक है, विनेगर, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। ओके, क्या होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, वो भी सार टेस्ट देता है। कर्ड, कर्ड के अंदर क्या होता है, कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये भी हमें क्या देता है, सार टेस्ट देता है। टैमरिंड, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, ये भी कैसा टेस्ट देता है, ये भी सार टेस्ट देता है। शुगर, शुगर मीठा होता है, वो हमें स्वीट टेस्ट देता है। कॉमन सॉल्ट, ये हमें सॉल्टी टेस्ट देता है। आंवला, आंवला इसमें होता है विटामिन सी और सिट्रिक एसिड बहुत सारा, तो ये भी हमें सार टेस्ट देता है। तो आप देख सकते हैं जितने भी एसिड वाले सब्सटेंसेस हमने लिए तो वो उन सब का टेस्ट कैसा था, सार था। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है ये हम घर पे यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। ओके, तो बेकिंग सोडा जो होता है उसका टेस्ट होता है बिटर, बिटर मतलब कड़वा। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। अभी तक हम एसिड्स देख रहे थे, अब ये आ गया बेस। ग्रेप्स, ग्रेप्स में भी एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो वो भी कैसा हो जाता है, सार। ओके, कच्चा आम जो होता है वो भी खट्टा होता है, उसमें भी एसिड पाया जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, सार। ओके, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर न्यूट्रल होता है, ना इसमें एसिड पाया जाता है ना बेस पाया जाता है। ओके, तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एसिड्स और बेस हैं क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो you find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty। तो हमने क्या पाया, इस टेबल में जितने भी सब्सटेंसेस थे उसमें से कुछ का टेस्ट कैसा था, खट्टा, कुछ का टेस्ट था कड़वा, कुछ का टेस्ट था मीठा और कुछ का टेस्ट था नमकीन। ओके, तो ये चार तरह के टेस्ट जो हैं हमने देखे। अब एसिड्स और बेसिस की बात करते हैं। कर्ड यानी दही, लेमन जूस यानी नींबू का शरबत, ऑरेंज जूस यानी संतरे का जूस, विनेगर, विनेगर क्या होता है, सिरका, सिरके को विनेगर बोलते हैं। तो सिरका जो है वो चाउमीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, नूडल्स बनाने के लिए। ओके, दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन एसिड। इन सब में एसिड की वजह से इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर्टी तो जान गए क्या, कि हम अगर किसी चीज़ को टेस्ट करें और वो खट्टा हो तो समझ लीजिएगा उसके अंदर क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। जैसे अचार, अचार में भी एसिड होता है तो इसलिए वो खट्टापन आता है उसमें, ठीक है। तो एसिड की पहचान क्या हो गई, टेस्ट करके अगर उसमें खट्टापन आ जाए तो वो एसिड होगा। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज़ एसिडिक। अब ऐसे सब्सटेंसेस का जो केमिकल नेचर है वो क्या है, एसिडिक है। जो शब्द है एसिड वो किससे आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है एसीरे, ACERE, एसीरे। एसीरे वर्ड जो है उसका मतलब होता है खट्टा, ठीक है, तो इसी से बना है एसिड, ठीक है। एसीरे वर्ड से क्या बना है, एसिड। ओके, द एसिड इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स। तो इन सब्सटेंसेज में जो एसिड होता है वो नेचुरल एसिड कहलाता है, क्योंकि हमने किसी भी तरह के केमिकल प्रोसेस से नहीं बनाया है। नींबू जो है उसको फैक्ट्री में तैयार नहीं किया जाता, वो पेड़ों में उगता है, वो नेचुरली उगता है, तो उसके अंदर जो एसिड होता है वो भी नेचुरल एसिड कहलाएगा। तो ऐसे ही दही भी, उसमें भी अपने आप ही वो खट्टा होता है। ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब में ये सारे नेचुरल एसिड्स कहलाते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। अब बोल रहा है बेकिंग सोडा का क्या, बेकिंग सोडा का टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, यानी कड़वा होता है, ठीक है। तो इसका टेस्ट सार तो नहीं होता, इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, ठीक है। तो इसीलिए बिटर टेस्ट जिस जिस चीज़ का होगा उसमें क्या पाया जाएगा, बेस पाया जाएगा, ठीक है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सार इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट। ये खट्टा टेस्ट नहीं करता, इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें कोई एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स। अगर इसका जो सॉल्यूशन है ना बेकिंग सोडा का, आप अपनी उंगलियों के बीच में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और ऐसे मलें जैसे साबुन लगाते हैं, तो हल्का हल्का सोपी फील आएगा आपको, है ना। सोपी मतलब झाग जैसा लगेगा। ओके, तो हमें क्या पता चला कि जिन सब्सटेंसेस को हम अगर अपनी उंगलियों के बीच में रखें, या फिर आप कभी बेकिंग सोडा लीजिएगा और उसको अपनी उंगलियों के बीच में ऐसे मलिएगा तो आपको हल्का हल्का झाग दिखाई देगा, तो साबुन जैसा। तो ये प्रॉपर्टी होती है बेस की, ठीक है। जितने भी बेसेस होते हैं वो हल्का सा सोपी फील देते हैं, ठीक है। तो जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी आर नोन एज बेसिस। मतलब अगर आपसे कोई पूछे बेसिस क्या होते हैं, तो आप उनको साफ शब्दों में भी ये बता सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनको छू कर आप ये बता दें कि ये साबुन जैसा फील दे रहे हैं, यानी झाग वाला फील दे रहे हैं, ठीक है। या फिर आप टेस्ट करके बता दें कि ये कड़वे हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बेस होते हैं। और एसिड क्या था, ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट करने पर खट्टे थे,
ठीक है, वो क्या थे, एसिड, और ये टेस्ट करने पर कड़वे हैं, तो ये क्या है, बेस हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। ठीक है, इफ़ वी कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, अगर हम हर सब्सटेंसेस को नहीं चख सकते, ठीक है, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, क्योंकि हम हर चीज़ को तो चख नहीं सकते। ठीक है, अब मैं किसी को बोलूँगा साबुन चखने के लिए, तो कोई साबुन थोड़ी ना चखेगा, लेकिन साबुन बेस है एक। ठीक है, साबुन एक बेस है, बट हर कोई उसको चखेगा थोड़ी ना। तो जब हम हर किसी भी सब्सटेंस को नहीं चख सकते, तो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे ये पता चल जाता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसको बोलते हैं इंडिकेटर। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ये बताने में मदद करें कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, वो कहलाते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। कोई आपसे पूछे कि कैसे बताओगे, बिना चखे बिना टेस्ट किए कैसे बताओगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, तो आप क्लियरली बोलना हम इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे जो कि हमें ये बताने में मदद करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज़ एसिडिक और बेसिक। कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। इन सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ये बताने में मदद करें कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कैसे बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है? अपना कलर चेंज करके। ठीक है, द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है एसिड जो हमने पढ़ लिया है, बेस जो हमने पढ़ लिया है दूसरा। ठीक है, तो पहला क्या था, एसिड, दूसरा क्या था, बेस, और तीसरा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, वाटर। ठीक है, वाटर ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये तो बता देते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। कैसे बता देते हैं? कलर चेंज करके। ठीक है, उनके कलर में चेंज आ जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। साथ साथ में वो ये भी बता देते हैं कि कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब ना एसिडिक है और ना बेसिक है। ओके, तो इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और बेसिक सब्सटेंस। तो कुछ इंडिकेटर्स के नाम लिखे हुए हैं जो नेचुरल इंडिकेटर हैं, जैसे टर्मरिक यानी हल्दी, लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो लाइकेंस से मिलता है। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं, यानी ऐसी रिलेशनशिप वाले दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, इतना कॉम्प्लिकेट करके ना बताऊं, तो जब एक एल्गी, एल्गी मतलब क्या होता है, काई, आप देखते होंगे बारिश में काई लग जाती है ना ग्रीन ग्रीन कलर की छत पे। तो जब एक एल्गी और एक फंगस साथ में मिलकर रहने लगे और एल्गी जो है वो फंगस के लिए खाना तैयार करे और फंगस एल्गी को रहने की जगह दे, तो उन दोनों को साथ में बोलते हैं लाइकेन। और लाइकेन्स जहाँ पर मौजूद होते हैं वहाँ से ये पता चलता है कि वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो लाइकेन्स जो होते हैं उसी से बनता है क्या, लिटमस। ठीक है, लाइकेन्स से क्या बनता है, लिटमस। मतलब एल्गी और फंगस जब साथ में आ जाते हैं उसको बोलते हैं लाइकेन्स, और लाइकेन्स से क्या बनता है, फंगस। ठीक है, आप लाइकेन्स का फ़ोटो भी देख सकते हैं। लेह लद्दाख वाले जो रीजन हैं और जो भी हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर लाइकेंस पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पोल्यूशन कम होता है। तो टर्मरिक यानी हल्दी, लिटमस, लिटमस यानी क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि लाइकेन से मिलता है। चाइना रोज़, चाइना रोज़ मतलब क्या होता है, जो गुड़हल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, गुड़हल एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो कुछ नेचर में जो पाए जाने वाले इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़, ओके, या गुड़हल जिसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि
कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, ठीक है। तो एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं, फिर ये बताया गया है कि किस में पाया जाता है, किस सब्सटेंस में पाया जाता है, ठीक है। तो पहला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। ये आप याद कर लीजिएगा, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम काम आएगी। तो एसिटिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है, विनेगर में। फॉर्मिक एसिड, जो लाल वाली चींटी होती है वो काटती है तो बहुत तेज जलता है ना, तो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, उस चींटी के डंक में, ओके। सिट्रिक एसिड, ये कहाँ किस में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, लेमन, ठीक है, आंवला, ये पाया जाता है सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये पाया जाता है दही में यानी कर्ड में। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है पालक में, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, आंवला या सिट्रस फ्रूट्स उसमें पाया जाता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, टैमरिंड, ग्रेप्स, कच्चे आम, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये जितने भी एसिड्स हमने पढ़े वो ये बताने के लिए हमने पढ़े कि ये नेचुरली किस में पाए जाते हैं। तो आपने एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ मैं। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में। फॉर्मिक एसिड लाल वाली चींटी के डंक में, ओके। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में यानी खट्टे जो फल होते हैं उनमें, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। लैक्टिक एसिड दही में। ऑक्जेलिक एसिड पालक में। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में या फिर सिट्रस फ्रूट्स में, ठीक है। टार्टरिक एसिड इमली में या ग्रेप्स में या कच्चे आम में, ठीक है, टार्टरिक एसिड। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। अब हम कुछ बेसिस के बारे में देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, ठीक है, ये लाइम वाटर में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये विंडो क्लीनर, कॉलिन वगैरह जो होता है, कॉलिन अपने घर पे या फिर और दूसरा जो भी विंडो कांच वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पाया जाता है साबुन में, ठीक है। तो ये बेसिस के नाम लिखे हुए हैं जो, और ये बताया गया है वो किस में पाए जाते हैं वो बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिस के नाम लिखे हुए हैं और ये बताया है कि वो किस में मिल रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। तो पहला 3 हमने नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स देखे थे। पहला क्या था, लिटमस। दूसरा गुड़हल या फिर चाइना रोज़। और तीसरा क्या था, टैमरिंड यानी टैमरिंड बोल रहा हूँ, टर्मरिक यानी हल्दी, ठीक है। तो ये 3 इंडिकेटर थे। तो पहला इसमें हम पढ़ते हैं लिटमस। एक नेचुरल डाई का मतलब होता है कलर, ठीक है, एक नेचुरल डाई का काम करता है ये। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। सबसे ज़्यादा किस नेचुरल इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है, लिटमस का। लिटमस कहाँ से हमको मिलता है, लाइकेन से। लाइकेंस में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। ये हल्का सा पर्पल कलर का होता है डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है। जब एसिड में डाला जाता है, मतलब अगर आप नींबू पानी एक ग्लास में ले लें और उसमें, क्योंकि नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, मैंने बताया था। तो नींबू पानी में जब आप लिटमस को डालेंगे, ठीक है, लिटमस को डालेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रेड, ठीक है। ब्लू कलर का जो लिटमस है वो कौन से कलर का हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है, एसिड में डालने पर। यानी नींबू पानी में अगर आप ब्लू कलर का लिटमस डालेंगे तो वो जो कलर है नींबू पानी का वो क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है। या फिर अगर आप किसी बेस में डाल रहे हैं रेड कलर का लिटमस 2 तरह के होते हैं, ब्लू और रेड। तो ब्लू वाला लिटमस आप एसिड के लिए यूज़ करेंगे और रेड वाला लिटमस यूज़ करेंगे आप बेस के लिए। तो जो रेड वाला लिटमस है, अगर आप किसी साबुन के पानी में डाल रहे हैं तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लू में। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि लिटमस पेपर भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. It is available in the form of solution. जो लिटमस है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। तो लिटमस 2 तरह से आता है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है यानी लिक्विड फॉर्म में भी आता है और
पेपर के फॉर्म में भी आता है। ये देखिए यहाँ पर नीचे लिटमस पेपर बने हुए हैं दो, एक रेड और एक ब्लू। अब इसमें से आप खुद ही बता सकते हैं कि जो रेड वाला लिटमस पेपर है वो बेस के लिए यूज़ किया जाता है, और जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है वो एसिड के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि नींबू पानी जो है या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो खट्टा है वो एसिड है या नहीं है, ठीक है, तो उसको आप ब्लू लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर उसके अंदर डुबाइए, ब्लू लिटमस पेपर कौन से कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा वो एसिड था। या फिर अगर आपको पता करना है कि ये जो साबुन का पानी है या चूने का पानी है ये बेसिक है या नहीं है, तो रेड लिटमस पेपर उसमें डुबाइए, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, it is available in the form of solution or in the form of strips of paper known as litmus paper. Generally it is available as red and blue litmus paper. Generally जो लिटमस होता है वो पेपर के फॉर्म में रेड और ब्लू लिटमस पेपर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी दी हुई है 5.1, इसमें क्या बोल रहा है, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप या टम्बलर या टेस्ट ट्यूब। एक प्लास्टिक के कप में या फिर किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी टम्बलर में आप नींबू का पानी ले लीजिए या फिर लेमन जूस ले लीजिए। अब लिटमस का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, लिटमस का सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, जो नींबू पानी का सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर के ऊपर आप डालिए। नींबू पानी का जो सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि कोई कलर चेंज हुआ क्या, आप देखेंगे कोई कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रेड लिटमस पेपर जो है वो बेस के लिए यूज़ किया जाता है और नींबू पानी में क्या पाया जाता है, एसिड। तो जब आप बेस वाला जो इंडिकेटर है यानी बेस वाला जो लिटमस पेपर है वो उठा के ले आए हैं, तो कैसे कोई कलर चेंज आएगा। आपको एसिड वाला पेपर लाना चाहिए, यानी आपको लाना चाहिए ब्लू लिटमस पेपर। तो जब आप ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर नींबू पानी की बूंद डालते हैं तो वो तुरंत रेड कलर का हो जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि कैसे ये ब्लू लिटमस पेपर इस बूंद से रेड कलर का हो गया। तो उससे क्या पता चला हमें कि जो नींबू का पानी है वो एसिडिक है, क्योंकि इसने ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर दिया है, रेड में। तो एसिड की पहचान क्या हो गई, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर का क्या कलर बना देते हैं, ये रेड। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दें उनको बोलते हैं एसिड्स। बेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दें, जस्ट उल्टा, वो कहलाते हैं बेसिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारी एक्टिविटी में हमने यही देखा, चेक किया कि जो नींबू पानी था वो एसिडिक था या बेसिक था। ओके, अब इसी एक्टिविटी को आप अभी तो नींबू पानी के साथ किए, अब आप दूसरी चीज़ों के साथ भी करिए, जैसे टैप वाटर यानी जो नल का पानी आता है, ओके, उसके साथ करके देखिए, डिटर्जेंट के सॉल्यूशन के साथ करके देखिए, एयरेटेड ड्रिंक के साथ करके देखिए यानी सोडा वगैरह जो होता है, साबुन के सॉल्यूशन के साथ करके देखिए, शैम्पू के साथ करके देखिए, कॉमन सॉल्ट के साथ करके देखिए, यही लिटमस वाला जो एक्सपेरिमेंट किया अपन ने, शुगर सॉल्यूशन से करके देखिए, विनेगर से करके देखिए, बेकिंग सोडा से करके देखिए, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से करके देखिए, वॉशिंग सोडा से करके देखिए। तो इन सब से आप जब रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को चेक करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इनमें से कितनी चीज़ें एसिडिक थी और कितनी चीज़ें बेसिक थी। उन ऑब्जर्वेशंस को आप लिख लीजिएगा कि जैसे पहला हमने क्या उठाया, डिटर्जेंट सॉल्यूशन। डिटर्जेंट सॉल्यूशन जो है वो हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, क्योंकि बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप एक साबुन के सॉल्यूशन को उठाते हैं, सोप सॉल्यूशन को, तो वो भी वही काम करेगा, शैम्पू भी वही काम करेगा, कॉमन सॉल्ट भी वही काम करेगा। ठीक है, विनेगर जो है वो
ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। विनेगर क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, ठीक है। लाइम वाटर भी वही करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है टेबल 5.2 के। इन योर टेबल देयर आर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैज़ नो इफेक्ट। अब जो हमने ऑब्जर्वेशंस किए, मतलब टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक, इसमें से क्या कोई ऐसा सब्सटेंस था जिसको चेक करने के बाद ना ब्लू लिटमस रेड में बदला ना रेड लिटमस ब्लू में बदला, मतलब दोनों पेपर में कोई चेंज नहीं आया? हाँ, ऐसा सोल्यूशन है टैप वाटर। यानी जो पानी होता है, नल का पानी होता है, वो न्यूट्रल होता है, मतलब ना वो ब्लू लिटमस को चेंज करेगा ना वो रेड लिटमस को चेंज करेगा, दोनों का कलर सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे पानी, पानी क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन जो कि कलर को नहीं चेंज करते, ठीक है। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। दीज सब्सटेंसेज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब ये सब्सटेंसेज ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 5.2 में क्या लिखा हुआ है, टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। हल्दी का पाउडर ले लेना है 1 चम्मच। ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। थोड़ा सा पानी मिला लेना है और उसका एक पेस्ट बना लेना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। टर्मरिक पेपर को जो है, मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर जो होता है उसमें टर्मरिक का पेस्ट बना लीजिए। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन्ड। जो येलो पेपर आपको, हल्दी वाला पेपर मिल गया है, उसकी पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। तो अब आपको क्या तैयार हो गया, एक इंडिकेटर आपने तैयार कर लिया है। इस इंडिकेटर से आप क्या बता पाएंगे कि एसिड कौन सा है और कौन सा बेस है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। एक साबुन का पानी जो है उसका एक बूंद डालें ताकि पता चल पाए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो हल्दी का कलर देखिए, हल्दी कैसे रिएक्ट करती है, जैसे अपन ने लिटमस देखा था, तो लिटमस क्या कर रहा था, लिटमस अगर रेड था तो वो किस में चेंज हो जा रहा था, ब्लू में। कब, जब बेस डाला जा रहा था लिटमस पेपर के ऊपर, या लिटमस पेपर को बेस के साथ चेक किया जा रहा था। जस्ट उल्टा हो रहा था एसिड के साथ। जब लिटमस पेपर को, कौन से लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के साथ चेक किया जाता है तो वो कौन से कलर का हो जाता है, वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। उसी तरह हल्दी भी अलग अलग कलर देती है, वो ब्लू और रेड तो नहीं देती, लेकिन देखते हैं हल्दी कौन सा कलर देती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है आप में कि जो हल्दी होती है वो या तो मैजेंटा कलर यानी डार्क पिंक कलर दे देती है, या तो फिर डार्क ग्रीन कलर दे देती है, ठीक है। तो अब किस किस सॉल्यूशन में वो कौन कौन सा कलर देगी वो हम देखते हैं, ठीक है। तो बेस के साथ जो है वो हल्दी, जब कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा, यानी अगर आप चूने का पानी ले लें, उसको हल्दी वाले पेपर के साथ रिएक्ट करवाएं, मतलब हल्दी वाले पेपर को चूने के पानी में डुबा दें, तो हल्दी वाला जो पेपर होगा वो कौन से कलर का हो जाएगा, वो हो जाएगा पिंक कलर का, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का, ठीक है। अब इसी का उल्टा होता है जब वो एसिड वाले सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, ठीक है। तो गाइज, हम इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि जो लिटमस पेपर होता है, यानी लिटमस होता है, ठीक है, वो कैसे बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, आप लोगों के घर पे
इनमें से जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, इनमें से जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, यानी टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर, ठीक है, इन सब सॉल्यूशंस में आप नेचुरल इंडिकेटर चेक करके देखिएगा। नेचुरल इंडिकेटर आपको लिटमस तो नहीं मिलेगा, या शायद कहीं मार्केट में मिल भी जाए, बट आपको हल्दी ज़रूर मिल जाएगी। फिर हल्दी को टेस्ट करके देखिएगा कि हल्दी जो है इन सब सॉल्यूशन में कौन कौन सा कलर ले लेती है, ठीक है। फिर मुझे ऑब्जर्वेशंस बताइएगा कि आपको क्या दिखा, ठीक है। बट ये करिएगा अगले लेक्चर के बाद, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं हल्दी को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि हल्दी को कैसे इंडिकेटर की तरह यूज़ करना है, ये बताने के लिए यूज़ करना है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, कीप रिवाइजिंग ऑल द लेक्चर्स, कीप स्टडिंग एट होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।